कल निगर भाभी की तरफ जाना है। मैंने नहीं जाना। ओहो हरीम, ऐसा नहीं कहते, बेटी हो तुम उनकी। मेरा क्या कसूर है? अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो मैं क्या करूँ? ये मेरा घर और मेरा उस घर से कोई वास्ता नहीं है। अरे 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 हरीम, आती हुई क्या जरूरत है? इधर बैठो, इधर आओ, यहाँ बैठो। अब ये बताओ, क्या लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाया करते? हाँ, तो दूसरे किसे रिश्ता? अब जरूरी तो नहीं हम हमेशा इन्हीं के घर जाएं। बाबा के कितने अच्छे रिश्तेदार हैं, चाचा सलीम है, फूफू नसरीन है, उनके घर चलते हैं ना रहने। अच्छा अच्छा, उनके घर भी जाएंगे, लेकिन पहले निगर भाभी के यहाँ जाना है क्योंकि वो कब से आने का कह रही है। आप जाएं अपनी भाभी के घर, मैं यहाँ बाबा के पास। बुरी बात है हरीम, जिद ना करो। मैं भाभी को क्या जवाब दूंगी? खुदा का वास्ते अम्मा, मुझे वहाँ जबरदस्ती ना ले जाया करो। बात बात में टोकती आपकी भाभी। ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। माँ है वो तुम्हारी। मैं कैसे माँ? मैं तो हमेशा सिर्फ आप ही को माँ समझती। ऐसा नहीं बोलते, तुम्हें पता है ना, वही तुम्हारी सगी माँ है। हमने तुमसे ये बात कभी छुपाया हमने तुमसे ये? पता है मुझे। अब मेरा दिल ही कबूल नहीं करता तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ तुम दोनों को हरीम का यहाँ आना। नहीं अम्मी, हम भला मेहमानों के आने पे क्यों नाराज होंगे? मेहमान नहीं है हरीम, इस घर पर उसका भी इतना ही हक है जितना तुम। जी अम्मी, सादिया के कहने का ये मकसद नहीं था। मैं महसूस करती हूँ दोनों को हरीम का यहाँ आना और रहना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और नादिया तो बहुत खुश होते हैं। क्यों ना? हाँ हाँ बिल्कुल सादिया, हमें तो बहुत अच्छा लगता है अम्मी। एक बात याद रखना, ये जो लोग तुम दोनों की इतनी तारीफ करते हैं ना, ये सब मेरी तरफ। लेकिन हरीम, उसको तो मैं कुछ भी ना दे सकी। वो आज जिस हाल में भी है, इसमें उसका कोई। नादिया, तुम जल्दी से खाना खत्म कर लो, फिर हम चल के फुप्पू और हरीम के लिए कमरा ठीक करते हैं। चलते हैं। हाँ शमीम, यस, डोंट वरी। हाँ मैं सीएम से, हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ ओके ओके, आई विल डू दैट। अल्लाह। हाँ भाई, तैयारी हो गई? ड्राइवर को कितने बजे बुलाऊं? मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया, मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ। बस एक ही रट लगाई है उसने कि नहीं जाऊंगी, और बस। कह रही नहीं जाऊंगी, फिर तुम अकेली चली जाओ। मैं क्या? भाभी ने बुलाया उसे, माँ है वो इसकी, मिलना चाहती है बेचारी। अब बताइए भला, मैं भाभी को ये कहती हुई अच्छी लगूंगी कि हरीम आपसे मिलना ही नहीं चाहती उनके दिल पर? अच्छा, आप बात सुनिए ना मेरी। आप हरीम को समझाएंगे और आप ही उसे मेरे साथ भेजेंगे, कह दिया मैंने आपसे, बस। हाँ हाँ समझाऊंगा उसे, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मान जाएगी ना वो आपकी बात? अरे मेरी बेटी है, चुटकी बजाओ मान जाएगी। बुलाओ उसे। ये लीजिए, आ गई। आओ। आ जाओ, बैठो जरा और बताओ अपने बाबा को कि तुम क्या कह रही थी कि मेरे साथ नहीं जाओगी। बोलो। हाँ तो कह दिया ना, मैं अपने फैसले से बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपनी अम्मा के साथ नहीं जाओगी? और मेरा फैसला अब कोई भी नहीं बदल सकता। ओ, 80,000 वाले मोबाइल की बात थी। हाँ बाबा, 80,000 का नहीं, सिर्फ 75,000 का है। सिर्फ 75,000? हाँ। अच्छा, अगर वो 75,000 वाला फोन तुम्हें मिल जाए, अम्मा के साथ जाओगी? आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी, बस आप मुझे वो मोबाइल दिलवा दें। लेकिन हाँ, एक मिनट,
पहले मोबाइल मिलेगा, मैं फिर कहीं जाऊंगी। तुम्हारी कैसी? पहले मैंने कभी ऐसा किया है? नहीं, लेकिन क्या पता, पहले मोबाइल फिर मैं। पहले फोन, उसके बाद तुम अपनी अम्मा के साथ जाओगे। हाँ, उफ, शुक्र है हरीम और फुप्पो के लिए कमरा तो तैयार हो गया। चलो अब बर्तन भी धोने, अम्मी कहाँ है? नीचे चलो। अम्मी छोड़े, हम कर लेते हैं, आपकी चाय ठंडी हो रही है। मैं सोच रही इस मर्तबा हरीम को अपने पास ही रोक। हाँ अम्मी, अगर उसका दिल चाहता है तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका दिल यहाँ यहाँ वैसे उसके पास करने को कुछ है भी तो नहीं। वो कोई सेंटर ज्वाइन कर ले, क्लासेस ले ले, फ्लावर मेकिंग की, ग्लास पेंटिंग, कोई हुनर सीख ले। मेरा मतलब है तालीम ना सही, कोई हुनर ही सही। वो कहाँ मानेगी अम्मी, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी, और उसने बस एक ही जवाब देना है कि मुझे क्या करना है ये सब कुछ सीख के। हालांकि इन सब चीजों से उसी को फायदा होगा, मगर उसे कौन समझा सकता है। असल में अम्मी वो हम तीनों पर ही ट्रस्ट नहीं करती, ये उसका उल्टा ही करेगी। सोचने की बात तो ये है कि हम उससे इतने दिन तक बर्दाश्त कैसे करेंगे, मेरा मतलब कैसे हैंडल करेंगे उसे। वो थोड़े ज्यादा दिनों के लिए भी यहाँ रुकती है तो हमारे हाथ पांव फूले हुए होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन उस पर ये जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि उसकी वजह से हमें। अम्मी हरीम टेंशन देती है। नादिया और सादिया मेरे जेवर देखे कितना जलती है ना। हरीम, वो तुमसे जल्द, अरे वो लोग बड़े शहर के रहने वाले हैं ना, जेवर का शौक नहीं है। जी नहीं, उनके पास होगा तो पहनेंगी ना, और जो थोड़ा बहुत है भी वो अम्मी। तुम हमेशा उन दोनों के खिलाफ क्यों बोलती हो? अरे वो दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं। तो जब वो दोनों आपको इतनी ही अच्छी लगती हैं, फिर उन्हीं को पाल लें। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप लड़की की तारीफ करती हैं। बिल्कुल पगली हो। पगली नहीं हूँ मैं, लाडली हूँ। अम्मा एक बात तो बताएं, पूछो। बाबा वकील से मिलने की बात कर रहे थे, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम्हारे बाबा ने अपनी जायदाद ना तुम्हारे नाम करवाने के लिए बुलाया था वकील को। क्या? हे अल्लाह, तुम्हारे बाबा ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें तो ना बताऊं कम से कम ये बात, मगर मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने कोई बात छुपा सकती हूँ क्या मैं? आप सच कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल सच कह रही हूँ। और हमारा है कौन? तुम ही तो वारिस हो हमारी। अम्मा खुशी के मारे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ। अच्छा बस सुनो, ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं, वादा करो मुझसे। पक्का अम्मा, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। बात भाई क्या हाल है? खैरियत? करो मैं यार सुना।
चली ये अभी कौन लोग गए यार? ये अक्सर आते जाते हैं इनके। और ये घर किसका? ये निकट बाजी और उनकी 2 बेटियां रहती हैं बस। लेकिन वो आपकी सगी औलाद तो नहीं है ना? नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ और ये फैसला मैं कोई जज्बात में आके नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी मर्जी, मैं तो वो करूंगा जो आप चाहेंगे। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। अम्मी अम्मी आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? शब्बीर भाई नहीं आए? अरे भाभी वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ काम है, कल आएंगे। हरीम बेटा, ये इतने सारे जेवरात, मेरा मतलब है कराने की क्या जरूरत थी? ये शहर है, यहाँ तो दिन दिहाड़े डकैतियां होती हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया ना तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं अपनी हरीम को और जेवरात बना दूंगी। साहिदा, बात सिर्फ जेवरात की नहीं है, तो लूट भी लेते हैं और जान से भी मार देते हैं। वैसे सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर आए। आ जाए। फ्रेश हो जाए ना, खाना भी तैयार है। देखा आपने, जो मैंने कहा था वही हुआ ना। जलती है तीनों मुझसे, मैं सब समझती हूँ। अब जिनके पास जेवर नहीं है वो ना पहने, मेरे पास तो है, अब मैं तो पहनूंगी ना। तो ये होता भी इसलिए कि पहन के दुनिया को दिखाओ, ना कि छुपा के रख लो। हरीम भाभी बेटा वो कह रही थी कि चोरी डकैती हो जाती है। चलो, इसका तो ये मतलब हुआ कि आप रोड पे निकलोगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सोच के तो फिर घर से कोई भी नहीं निकलेगा। ऐसे थोड़ी होते हैं अम्मा। और आपने नादिया और सादिया को देखा था, खाली कलाइयां थी, कुछ भी नहीं पहना था। देखे थे, इतनी छोटी छोटी सी बालियां पहनी हुई थी, और मुझे तो लगता है वो नकली होंगी। अम्मी देती जा नहीं होंगी उन्हें। ऐसी हसरत से मेरा जेवर देख रही थी। और मेरा मोबाइल देखे तो दोनों को सांप ही सूंघ गया था, बिल्कुल चुप लग गई थी। हरीम 2-4 दिन के लिए आए हम लोग यहाँ, और वो बहनें हैं तुम्हारी, दोस्ती करो उनसे। मैं नहीं करती दोस्ती, ना ही वो मुझे इस काबिल समझती कि मुझसे दोस्ती करे। उनको तो इतना गुरूर है अपने पढ़े लिखे होने का कि अल्लाह माफ करे। खैर, मुझे भी कोई परवाह नहीं, और परवाह करती मेरी जूती। अभी तो उनको ये भी नहीं पता कि बाबा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने वाले। सुन के तो हसद से मर ही जाए। मैंने क्या कहा था? मैं आहिस्ता बोलो, ये बात किसी को ना पता चले, इसका जिक्र नहीं करना किसी के सामने। साहब, मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरी जिंदगी में ही हो जाए तो बेहतर है। जो आपकी मर्जी रईस शब्बीर साहब, आपका वकील होने के नाते मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पूरी प्रॉपर्टी आप अपनी बेटी को अच्छा है। देखिए, ऐसा करने से आप अपने हाथ कटवा बैठेंगे, लेकिन वो आपकी सगी औलाद तो नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ और ये फैसला मैं कोई जज्बात में आके नहीं कर रहा, बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी मर्जी, मैं तो आप चाहेंगे तो उसके लिए मुझे आपकी बेटी की शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट एंड एडॉप्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड लक। गुड लक। अल्लाह हाफिज। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आज शाम अब भाभी आए ना, आ जाए। आप लोग सोए नहीं अभी तक? आप जबरदस्ती सुनाने आई हैं हमें?
नहीं, मैं अपने कमरे में थी, आप दोनों की आवाजें सुनी। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। बैठे भाभी, आ जाए। हरीम, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी। जब सादिया पैदा हुई तुम 10 माह की थी और नादिया 3 साल। और मैं, मुझे अच्छे से पता है कौन किससे कितनी बड़ी थी और कितनी छोटी थी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि नादिया ने नहीं, सिर्फ हरीम को आप खुद से अलग करेगी? क्या उस वक्त आपको पहले से ही पता चल गया था कि हम तीनों बहनों में जाहिल, गवार और पुअर सिर्फ मैं ही निकलूंगी? नहीं है, कोई माँ अपनी औलाद में फर्क नहीं कर सकती बेटा। लेकिन आपने तो फर्क किया है। इस वक्त ये मेरी मजबूरी थी और मैं नहीं जानती थी कि इसका ये नतीजा निकले। तो सिर्फ मैं ही क्यों? इसलिए कि उस वक्त नादिया स्कूल और सादिया बहुत छोटी थी। इतना छोटा बच्चा माँ के दूध के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बेटा तुम तो डिब्बे का दूध भी पी सकती थी, बच्चों की ग़िज़ा खाना शुरू हो गई थी। इसीलिए तुम्हारे बाबा ने फैसला किया कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए ज़ाहिदा के हवाले करते हैं। आप मुझे भूल क्यों नहीं जाती? अपने जहन में आप ये बात क्यों नहीं बिठा लेती कि आपकी सिर्फ 2 बेटियां हैं? अरे कबीर साईं, आप? शबीर भाई से मिलने क्यों गए थे? कबीर साईं, वकील अपने क्लाइंट से मिलने क्यों? पता है मुझे, मगर मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब तुम सुनो मेरी बात और जरा गौर से। शबीर भाई की तमाम मिल्कियत का मैं अकेला हूं। लेकिन कबीर साईं, उन्होंने तो अपनी सारी मिल्कियत अपनी बेटी के। अगर तुमने ये केस अदालत में दाखिल किया तो मैं वहीं तुम्हारी जान ले लूंगा। देखिए, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, और वो भी मेरे ऑफिस में। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन वहां मैं बातें करने नहीं, तुम्हें सबक सिखाने आऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे मिजाज का और मेरी ताकत का भी, इसलिए वो करो जो मैं चाहता हूं, वरना आप यही वाला दे दें मुझे। कितने का है? 5000 रुपीज का। मेरे पास तो पैसे पूरे नहीं है। मैं ना अभी एटीएम से आती हूँ, और ये आप इधर ही रखें। एक्सक्यूज मी, हाय, सॉरी, एक्चुअली आज कोई भी एटीएम काम ओवरऑल लिंक डाउन है, तो अगर आप पुराना बनाएं तो इसके पैसे मैं दे दूं। आप क्यों देंगे मेरे पैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं। तो मैं आपको जानता हूँ। आप जिस घर में गेस्ट हो ना, वो मेरे मोहल्ले में ही है, तो इस लिहाज से तो आप मेरी पड़ोसन हुई। नहीं नहीं, ये इतनी कोई खास नहीं है। मैं ये नहीं लेने आई थी।
मैं फिर कभी आके ले लूंगी। देखिए अब आप तकल्लुफ कर रही हैं। आप एक काम कीजिए, 1000 रुपए की बात है, उधार समझ के ले। जैसे ही आपको मौका मिलेगा हम मिलेंगे तो लौटा दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज देखिए, आई इंसिस्ट प्लीज। अच्छा ये लीजिए, आप इन भाई साहब को खुद ही दे दीजिए। शुक्रिया। कुछ प्लीज प्रैक्टिस। साजिदा आंटी कितनी प्यारी लग रही थी ना। माशाल्लाह, प्यारी क्यों ना लगती, वो तो है ही इतनी प्यारी। और फिर ब्यूटी पार्लर से हाँ होना भी चाहिए कि 25वीं एनिवर्सरी जो थी। अल्लाह उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आरिफ भाई और साजिदा दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। नादिया, वो लड़का तुमसे क्या कह रहा था? पता है, मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था क्योंकि अम्मी के सामने तो नहीं पूछ सकती थी ना। जल्दी बताओ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। कौन लड़का? अच्छा, कौन सा लड़का? अब इतनी भी अनजान मत बनो। उस वक्त तो बड़ा उससे हाथ हिला हिला के बातें करनी थी। तो जाहिर है कोई मुझसे बात करेगा तो मैं जवाब तो दूंगी ना, चुप थोड़ी ना बैठी रहूं। सिर्फ पूरी महफिल में उसकी नजरें सिर्फ तुम्हारे ऊपर थी। और तुम्हारी नजरें किस पर थी? मेरी नजरें उस पर थी। मैं तो सिर्फ कि वो तुम्हें किस तरह से देखे जा रहा था, जहां तुम जा रही थी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। फिर सुनो, वो बातें क्या कर रहा था जो खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ खास नहीं, इधर उधर की बातें कर रहा था। काफी इंटरेस्टिंग लड़का। हाँ, और हैंडसम भी। नाम क्या है उसका? अली। अच्छा, तुम इधर क्यों बैठी हुई हो? जाओ अपने कमरे में, हमेशा मुझे बातों में लगा दो। सुनो, उसने नंबर तो जरूर लिया होगा। वो इतना भी चीप नहीं था वो बेचारा। कर जाओ, मैंने खुद देखा था। उसने तुम्हारा फोन लेके एक नंबर डायल किया था। हाँ तो उसके पास क्रेडिट नहीं था और उसे कॉल मिलानी थी, उसने मेरा फोन मांगा। जी नहीं, उसने तुम्हारा फोन लिया, अपना नंबर डायल किया और अपने फोन पे मिस कॉल कर ली और नंबर सेव कर लिया तुम्हारा। देखना, कॉल भी जरूर करेगा। जी नहीं, वो बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं। रहता कहाँ है, क्या करता है, कुछ तो बताओ। अरे अरे अरे, मुझे क्या बता? अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी से पूछ लेती। फिर मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती थी ना। चुप करो, खामखा दिमाग खराब कर रही हो, बोले चले जा रही हो। लेकिन मैंने ना उसकी आंखों में एक अलग ही इंटरेस्ट देखा तुम्हारे लिए। अच्छा सच बताऊं, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जाना। हेलो, पहचाना आपने? अली। देखिए नादिया, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बात यह है कि आप मुझे अच्छी लगी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वही लड़की हैं जो मेरी जिंदगी की साथी। कानून? कैसा कानून? शब्बीर से बोलो कि कागज की सनद अपने पास रखे। मैं भी देखती हूँ कोई कानून एक माँ को कैसे रोक सकता है। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। मगर अभी तक नहीं। कभी कभार एक ही मुलाकात काफी होती है, कभी कभार एक दूसरे को जानने के लिए सारी उम्र काफी नहीं होती। मैं तो फैसला कर चुका हूँ, आप क्या फैसला करती हैं? बाय द वे, मैं अपनी रिश्ता देने के लिए, तब तक आप फैसला कर लें। बाय।
हरीम, खाने के वक्त तो फोन बंद कर दो। वो ना मोबाइल में ना गेम है, शबीर और ये दोनों मिलके 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं। इसे बहुत पसंद है ये गेम, आदत है ना इसे। भाभी, सादिया को आप छोड़ने जाती हैं क्या? नहीं, इसकी सहेली रहती है यहीं मोहल्ले में, उसके साथ चली जाती है, वापसी पर मैं दोनों को ले आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नादिया। हाय सादिया, भाई चलो, हमें देर हो रही है। हाँ बस चलो चलते हैं। तुम्हारे गेस्ट आए हुए? हाँ, ये मेरी फुप्पो हैं और ये हरीम। तुम्हारी कजन है? नहीं, मेरी बहन है। बहन? तुमने पहले तो कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया। बहन कहाँ से आ गई है? इनको शर्म जो आती होगी मुझे अपनी बहन कहते हुए। पढ़ी लिखी जो नहीं हूँ ना। तुम्हारे फादर की दूसरी शादी से हैं? पागल हो गई हो, मेरी सगी बहन है। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? कहीं से भी तुम दोनों की बहन नहीं लगती। इसका तो नाम भी तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मेरी किस्मत भी इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक्चुअली मेरा ये मकसद, मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। जाती भी तो नहीं है ना? नहीं, हम गांव में रहते हैं। गांव में हमारी बहुत, ये तो छोटा सा घर है, यहाँ मेरा आने को दिल ही नहीं करता। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। मम्मी अल्लाह हाफिज। हाफिज आंटी। हरीम, यकीन करो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं, सबको तुम्हारे बारे में बताते हैं। अरीबा की फैमिली 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है लाहौर से यहाँ। मुलाकात हुई तो पता चला कि वो भी सादिया की यूनिवर्सिटी में जाती है। आना शुरू कर दिया, फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई। हमारी बस 1-2 दफा मुलाकात हुई है उनसे, इसलिए तुम्हारा जिक्र नहीं। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे ही मुझे सारी सफाइयां पूछा तुमसे भला? और वैसे भी मुझे मेरे बारे में किसी को बताओ या ना बताओ। वैसे सच बात तो ये है कि मैं भी किसी को नहीं बताती कि मैं भी सबको यही बोलती कि मैं इकलौती हूँ, अपने माँ बाप की इकलौता। अच्छा लगता है मुझे। हरीम, तुम इतनी तल्ख क्यों बन रही? तुम खुद सोचो, इसमें मेरा कसूर है? हमने खुद से तो तुम्हें अलग नहीं किया। शादी करने के लिए मम्मी, वो एक बहुत अच्छी, एक दफा उससे मिल तो ले। पार्टी में देख लिया और शादी का फैसला भी कर लिया। मम्मी, वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड लड़की है। बेवा माँ है, 2 पता कर लिया मैंने। देखिए मम्मी, आपने मुझे खुद कहा शादी करो, अब जब मैं कर रहा हूँ, व्हाट हैपेंड? मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं कर लूं। ओके, देखिए मम्मी, मेरा उस लड़की, मुझे वो अच्छी लगी, सुलझी भी लगी, तो मैंने आपको बता दिया। किसी से शादी नहीं करना चाहती, दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद आप मुझसे शादी के लिए कहेंगी नहीं। इसका और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम जिद कर जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। समझ रही हूँ मैं, माँ, जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है मुझे। उस लड़की का जाके तुम अट्रैक्ट हो गए हो और शादी का फैसला भी कर ली। अगर तुम अपने दोस्तों से मशवरा करोगे ना, तो वो भी तुम्हें वही राय दी है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से क्यों पूछूं? ये फैसला कर सकता हूँ। अली, ये तुम्हारी फीलिंग्स है, क्रश है तुम्हारा, हो जाएगा। और वो लड़की पता नहीं अपने दिमाग में बैठी है। मम्मी, आप मुझ पे भरोसा तो, आपसे ज्यादा बेहतर मुझे कौन जान सकता है? आप अच्छे तरीके से जानती, मैं हर दोस्ती में बहुत ज्यादा क्लियर रहता हूँ और अब भी रहूंगा। मुझे तो ये रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है, परेशान करके रख। अच्छा देखिए प्लीज, आप रिश्ता लेके जाएं तो सही ना। ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ, आई प्रॉमिस यू, मैं वहीं शादी करूंगा जहां आपकी पसंद है। ऑफ कोर्स प्रॉमिस। नहीं लगता मेरा। चल ठीक है। किससे बातें कर रही थी? आपका मसला क्या है? अब मैं अपने ही फोन पे किसी से बात भी नहीं। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे। नहीं बताऊंगी।
नादिया सादिया से तो आप कभी नहीं पूछती, सच ही है। इसलिए कि वो दोनों समझदार हैं, लेकिन तुम्हारे लटकी रहती है। बताओ मुझे, ये हक आपको है। जब वो मुझे नहीं टोकते तो आप चुप। मेरे सामने बकवास की तो आपको तो बस मौका चाहिए होता है ना मुझे डांटने। जब देखो तब मुझे ही डांटती रहती है। अम्मा बताओगे, जब देखो मुझे डांटती है। अरे मेरी जान, मेरी कुड़िया शहजादी, क्या है? मुझे नहीं पता, अभी मुझे यहाँ पे नहीं रखना। अच्छा तू चुप तो कर। जाहिदा की है इसकी। अम्मा मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी वापस जाना है। चलते हैं हम लोग, चलते हैं। हरीम अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहे। मैं करूंगी अब इसकी तरबियत। कोई मुनासिब रिश्ता देखकर फिर इसकी शादी कर दूंगी। क्यों? तो क्या लगता है मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा? एक से बढ़कर एक, और अगर नहीं भी आता तो मेरी जूती को परवाह नहीं। अभी चीज क्या हूँ? मेरे बाबा ने अपनी सारी जायदाद उनकी मलकियत की इकलौती वारिस हूँ मैं। चलो, ये कसर बाकी थी जाहिदा। अब तो ये लड़की पता नहीं क्या, लेकिन मैं कह रही हूँ अब ये कहीं मेरे साथ ये। नहीं भाभी, हरीम यानी शबीर कभी भी नहीं मानेंगे। और वैसे भी भाभी कानूनी बेटी है। कानून? कैसा कानून? शबीर सनत अपने पास रखे, मैं भी देखती हूँ कोई कानून रोक सकता है। अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बात करेंगे। तुम प्लीज इस वक्त अपने कमरे में चली जाओ। हाँ, तुम यहाँ आने का सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हम अपने घर, मैंने अपने बाबा को फोन कर दिया था, निकल पड़े। हाँ ठीक है, अभी तुम चली जाना अम्मी से। हाँ तो जा ही रही हूँ। अभी आपको आराम की जरूरत है। आप जानती है ना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये जान नहीं जाने दूंगी। अम्मी नहीं समझ रही तो उसे फिलहाल आप जाने दें। आप फिर जब वो जिद पे अड़ जाएगी तो आपको ज्यादा दुख पहुंचेगा। अम्मी इस वक्त यही बेहतर है, उसे जाने दें। क्या आप दोनों आके खाना खा लें? हाँ बेटा, तुम जाओ, हम लोग आते हैं। हाँ चलो आ जाओ, चलते हैं। ना तो मैं खुद खाना खाऊंगी और ना ही आप बैठे यहाँ पे मेरे पास। क्या मतलब है? किसने खाया? अभी ऑर्डर करती हूँ एकदम फर्स्ट क्लास खाना। हरीम, अच्छा नहीं लगता, बुरा मान जाएंगे वो लोग। वापस जा रहे हैं, सुलह करके जानी चाहिए ना बेटा। करनी इनसे सुलह, उनकी तो शक्लें भी। माँ है वो तुम्हारी, बहुत प्यार करती है वो। और देखो, मैं मानती हूँ, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, कर रही हूँ मैं तुम्हारी। एक छोटी सी बात ही ना है, मेरी शहजादी, मेरी। अब तो मान जाओ। अच्छा मान जाती हूँ। अभी देख रहे हैं जली हुई मुंह बना के बैठी। ये फोन तो लेके ही जाऊंगी मैं अपना साथ। हेलो, मैं रईस शब्बीर अहमद की बेटी बोल रही हूँ। बोले। या अल्लाह, पापा किसका फोन था? लो, क्या हुआ है? एक्सीडेंट। कोई पुलिस? बाबा